पीर हरणित ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करी है भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत है तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। सत्य दरबार की जय। देखो, ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन का मनन भली भांति ही करना पड़ेगा, क्योंकि जो सार है, जो संसार का सार है, जो सत्य है, जहाँ तक सत्य है वो क्षमता किसी और में नहीं है, ओम श्री पीर पैगंबर जी में ही है और किसी में नहीं है। ये सच का अनुभव है कि उनके कथन को कोई समझ पावे, वो उनका कोई करीबी ही होगा, वो उनका कोई प्रेमी होगा, किसी पे उनकी कृपा ही होगी। हमारे आभास में यही सच है। देखिए, ओम श्री पीर पैगंबर जी जो हैं वो कहते हैं कि मुझ परमात्मा का अर्धांग जो है आत्मा है, मुझ परमात्मा का अर्धांग आत्मा है। मेरे में जो गुण है, जो मेरा रूप है, जो मेरा रंग है, जो मेरा कद है, जो सर्वे सर्वा मैं हूँ, वही आत्मा है, वही आत्मा है। जो मैं हूँ वही आत्मा है। सम हूँ, अगर मुझे और आत्मा में कोई फर्क माने तो ये सच नहीं है, क्योंकि हम दोनों ही सम हैं। जैसे एक सोने के आभूषण के दो भाग कर दिए जाए तो क्या किसी की कीमत कम पड़ जाएगी? कीमत तो एक ही रहेगी। उसी प्रकार से ओम श्री पीर पैगंबर जी हम सबका कथन कर कह रहे हैं कि जो मैं हूँ और जो मेरा अंश मतलब अंग आत्मा है, हम दोनों में कोई फर्क नहीं है, एक ही है। सम होने के साथ साथ थोड़ी दूरी बनी, एक में नहीं है, अलग हैं। मुझ परमात्मा और आत्मा के मध्य दूरी हुई। अब वो दूरी कितनी है, मतलब कितनी है, कितनी दूरी कही जाए, लेकिन दूरी है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। कहा कि दूरी होना ही
हम दोनों के मध्य का भेद है, हम दोनों में अंतर पड़ा, जो कि मैं परमात्मा कहा जाता हूँ और उसे आत्मा कहा जाता है। ये भेद, नहीं तो परमात्मा ही कहा जाता। यहाँ संसार में लोग कहते हैं, विद्वान लोग कहते हैं, हम तो विद्वान ही समझ पाते हैं, क्योंकि विद्वान ही लोग प्रवचन कर सकते हैं, विद्वान ही लोग ग्रंथ लिख सकते हैं। ये सब विद्वानों का ही काम है। लेकिन विद्वान लोगों ने इस भेद को कभी नहीं समझा। विद्वान लोगों ने इतना समझा कि जो परमात्मा है वही मुझ में है, आत्मा नहीं है, परमात्मा ही है। सीधे डायरेक्ट परमात्मा ही घुसा हुआ सबके अंदर में। लेकिन ओम श्री पीर पैगंबर जी अपने कथन को सत्य कर कहते हैं कि मेरे से उत्पन्न आत्मा जो मेरे ही सम, लेकिन दूरी, हम दोनों में भेद है। भेद नाम का है। मैं परमात्मा और मेरे द्वारा उत्पन्न हुई आत्मा। वह जैसे एक बाप है और लड़का पैदा हुआ तो नाम तो अलग अलग होंगे। जो बाप का नाम है वही लड़के का नाम तो नहीं होगा। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहने लगे कि यही भेद है। कितना भेद है कि जो बताया मैं जो स्वयं परमात्मा हूँ वो स्थिर मात्र अपने ही स्थान पर, जो कदाचित कभी रिक्त नहीं होता है, मैं उसी पर आसीन हूँ। कभी भी रिक्त नहीं हुआ है, कभी भी रिक्त नहीं किया गया है, कभी भी रिक्त नहीं होगा। ऐसे स्थान पर मेरा वास है। और जो मुझसे आत्मा उत्पन्न हुई, इच्छा शक्तियों के मध्य से गुजर कर सृष्टि का हेतु लेकर ब्रह्मांड मध्य स्थान लिया। कितना भेद हुआ, कितनी दूरी हुई। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मेरा तो स्थान अपनी जगह पर कायम है, जैसा का तैसा रहा, परंतु परमात्मा से जो उत्पन्न आत्मा जो इच्छा शक्तियों के मध्य से गुजर कर, उसमें भी इच्छाएं प्रकट हुई। जैसे मुझ में प्रथम में इच्छा शक्ति रही, वैसे आत्मा में भी इच्छा शक्ति का प्रवेश हुआ। और इच्छा शक्ति के मध्य से गुजर कर सृष्टि का हेतु लेकर ब्रह्मांड मध्य स्थान लिया। आत्मा कहाँ आई, कहाँ पहुंची? ब्रह्मांड। जिस ब्रह्मांड की रचना परमात्मा इच्छा द्वारा आत्मा में इच्छा जागृत कर रचना हुई, मतलब वो ब्रह्मांड जिसकी रचना जो है परमात्मा की इच्छा, परमात्मा ने नहीं किया, परमात्मा की इच्छा को लेकर के आत्मा ने ब्रह्मांड को स्वीकारा। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जिस ब्रह्मांड की रचना परमात्मा इच्छा द्वारा आत्मा में इच्छा जागृत कर, जो आत्मा थी परमात्मा की इच्छा द्वारा आत्मा में इच्छा जागृत कर रचना हुई। आत्मा, क्योंकि आत्मा को विकारशील है, विकारशील करना है। ये परमात्मा की इच्छा के द्वारा आत्मा में विकारशीलता होने लगी। क्या होने लगी कि उसमें इच्छा प्रकट हुई
परमात्मा के द्वारा। आत्मा अजर अमर आदि होने के पश्चात भी सृष्टि काल तक मुक्त नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो आत्मा है अपना और परमात्मा आत्मा का भेद बता रहे हैं कि दूरी कितनी है, क्यों है, उस कारण को वो कह रहे हैं। हम सबका कर्तव्य है कि हम सबको ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास ही कर लेना चाहिए, यही अच्छा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कोई कविता कथन नहीं है कि उसको गाएंगे और ढोल बजाकर नाचेंगे, नहीं, समझने के लिए, समझने के लिए, कितना समझने के लिए कि हम आवागमन से मुक्त हो जाएं। और जब तक इन सत्यों को हम नहीं जान पाएंगे, ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथनों का जब तक हम अनुसरण नहीं कर पाएंगे, तब तक ये तो ढोल जो बजा रहे हैं, तुमको वैकुंठ मिल जाएगा, तुमको मुक्ति मिल जाएगी, तुम माला जपो, तुम गुरु मंत्र ले लो, तुम गुरु के नाम को जपो, तुम देवी देवताओं के नाम के जपो, शंकर जी क्या हैं, ब्रह्मा जी क्या हैं, विष्णु जी क्या हैं, वो तुमको मुक्त, अरे वो खुद ही नहीं मुक्त हुए कभी, तुमको कैसे मुक्त कर देंगे। अगर वो मुक्त हुए होते तो आज उनका नाम यहाँ कहाँ होता, कोई किसी का नाम नहीं होता। जो मुक्त हुआ होता उसका नाम कहीं रह जाएगा, संसार में नहीं रह जाएगा। जो मौजूद होता है उसी का नाम यहाँ पर सदा होता है। जो मौजूद नहीं होता, जो है नहीं, उसका क्या नाम है, कोई बता सकता है? तो यहाँ तो झूठ मूठ का आडंबर फैलाए हुए लोग अपनी अपनी ठगाई करते जा रहे हैं। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का ही कथन है। ये मैं कोई अपने से नहीं कहता हूँ, आडंबर है। कहते हैं यहाँ कि तुम गुरु मंत्र ले लो, मेरे दिए हुए मंत्र का तुम जाप करो, आवागमन से छुटकारा मिल जाएगा, तुम मुक्त हो जाओगे। वो मुक्त नहीं है, वो खुद मुक्त नहीं है, और तुमको कहते हैं कि तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। जो मंत्र वो देंगे उससे तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी, और वो खुद मुक्त नहीं है। भैया जो मुक्त नहीं है वो मुक्ति का मार्ग क्या जाने। चाहे वो ग्रंथ हो, चाहे वो पुराण हो, चाहे वो संत हो, चाहे महंत हो, चाहे एक किसान हो, चाहे एक गरीब हो, चाहे एक भिखमंगा हो, चाहे कोई भी हो, और चाहे कोई भी धर्म का जो जात पात लोगों ने बनाई है, धर्म बनाए हैं, इनमें से कोई भी हो, जब वो खुद ही मुक्त नहीं है तो वो मुक्ति का रास्ता लिख भी नहीं सकता है, कह भी नहीं सकता है, बता भी नहीं सकता है। और अगर ऐसा आडंबर दुनिया के अंदर में है तो वो सब ठगाई का है। चाहे किताबें बेचकर कमाई की जाए, ग्रंथ बेचकर कमाई की जाए, और चाहे पाठ पढ़ा करके कमाई की जाए, हवन यज्ञ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके द्वारा कमाई करनी होती है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, उसी कथन के आगे हम चलते हैं कि जो आत्मा है वो विकारशील हुई, उसमें इच्छाएं परमात्मा के द्वारा उत्पन्न हुई, ब्रह्मांड इच्छा के द्वारा रचना हुआ, और कहा कि आत्मा अजर अमर अवश्य है, मुझ सम है, मेरे ही समय है, परंतु सृष्टि काल तक मुक्त नहीं है। जब तक ये सृष्टि है तब तक आत्मा मुक्त नहीं है। मुक्त का मतलब आत्मा जो है वो भोगती नहीं है, आत्माएं भोगती हैं, योनियों को लेकर के, धारण करके। लेकिन आत्मा का कार्यक्रम कभी बंद नहीं होता है, उसकी इच्छा
में जो जागृति है, जो ब्रह्मांड के प्रति और जो सृष्टि के प्रति की प्रक्रिया है, वो सदा सदा ही चला करती है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। इसलिए कि आत्मा के द्वारा ही सृष्टि का विस्तार सृजन हुआ है, सृष्टि का विलय नहीं हो सकता है। इसलिए कि कर्म फांस में बंधे जीवात्मा कभी कर्म बंधन को समाप्त नहीं कर पाएंगे। आत्मा को फुर्सत कैसे मिलेगी? जब यहाँ कर्म के बस सृष्टि चलती रहेगी, सृष्टि का विलय हो जाए, खत्म हो जाए, सृष्टि का आवागमन जीवात्माओं के लिए खत्म हो जाए, कुछ न रह जाए, तो आत्मा का प्रभाव जो है वो परमात्मा में लीन होने का अवश्य ही हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाएगा। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। कहा है, जीव परमात्मा की इच्छा जागृत हो आत्मशक्ति का रूप है। जो जीव है परमात्मा की इच्छा की जागृति जिसमें होती है, आत्मशक्ति का रूप बनता है। आत्मशक्ति उसमें प्रवेश लेती है, वो भी परमात्मा की इच्छा के द्वारा। जब कोई परमात्मा की खोज करता है, ढूंढता है, परमात्मा के प्रति के कर्म करता है, उसको ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि उसमें आत्मशक्ति का रूप है। जो रज बीरज संयोग से जीवन प्राप्त किया है, रज बीरज के संयोग से ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, रज बीरज के संयोग से वो आत्मा जो है वो जीवन को प्राप्त किया है जी। मतलब रज बीरज के द्वारा जो शरीर की रचना हुई, उसमें आत्मा का वास हुआ है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, इस प्रकार संसार का लय अनादि है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि इस संसार का जो अंत है वो कभी भी हो नहीं सकता है, कभी हो नहीं पाएगा। क्योंकि यहाँ पर आत्माएं जो हैं वो कर्म करने में सक्षम रहेंगी, और कोई भी आत्मा ऐसी कौन होगी, कौन ऐसा करेगा कि परमात्मा की प्राप्ति कर सके, कर पावे। यहाँ तो सब माया मोह ईर्ष्या दोष सबके फंद में पड़े हुए हैं, भूख से प्यास से हर चीज़ से विचलित हो गए। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ये अनादि, अब देख लीजिए, हम दूर से समझेंगे कि यहाँ जो ग्रंथ हैं, जो महात्मा जन हैं, सभी जन हैं, ये कहते हैं कि ये पृथ्वी की रचना कब हुई, आसमान की रचना कब हुई, ये सारी रचनाओं को जानते हैं, कहते हैं। क्या ये संभव है कि ये सच लिखा है? क्या ये संभव है कि कोई सच जाना है? किस प्रकार से रचना हुई, किस प्रकार से क्या हुआ, ये कोई जाना है? अरे वही कह सकता है, सच को वही बता सकता है जिसने निर्माण प्रथम में किया है। बात समझ में आ रही होगी। निर्माण जिसने किया है, एक कुम्हार है, उसने बर्तन बनाया, और उस बर्तन में कितनी लागत आई ये उसे पता है, और किसी को तो पता नहीं है। बर्तन लेने वाला ये तो नहीं जानता कि इसमें मेहनत कितनी लगी है, कितना धन खर्च हुआ है, उसे नहीं पता है। वो तो चाहता है कि मुझे कम से कम में मिल जाए, ये चाहता है। तो यहाँ संसार में जो ये भ्रष्टाचार चल रहा है, इसको हम भ्रष्टाचार कह दिए,
और कहना उचित है। जहाँ ठगाई चल रही हो, भ्रष्टाचार कहना कोई गलत नहीं है। जो भ्रष्टाचार चल रहा है वो भगवान के प्रति को लेके चल रहा है कि भगवान को हम मिला देंगे। और कोई तो ये भी कहते हैं कि मैं ही तो भगवान हूँ, मैं ही हूँ वो भगवान, मैं ही हूँ वो कृष्ण। अरे तुम सब मेरी गोपिका हो, और जो भाईजान हमारे बैठे हुए हैं सब गोप हो। अब इसके बाद में अब नहीं मिलन होगा, ये हमारा आखिरी अवतार है। और इसी में अपनी अपनी हवस को पूरी कर लो। क्या कहते हैं? हवस को तो हुआ। अरे हम कृष्ण बने तो कृष्ण का अवतार हो गए तो हवस के लिए नहीं हुए तो किस लिए हुए? कोई हवस से बाकी रह गई थी, इसीलिए अवतार लेना पड़ता है। क्योंकि ज्ञानी जन कहते हैं कि जब किसी का कुछ यहाँ बाकी रह जाता तभी लौट के आता है लेने देने के लिए, और ये सच भी है। तो चाहे कृष्ण जी बार बार अवतार लिए और चाहे रामचंद्र जी बार बार अवतार लिए, उनके कुछ बाकी रह गए हवस है। शंकर जी की हवस है, वो अवतार ले ले। विष्णु जी की हवस है, वो अवतार ले ले। इन सब की अब हवस है। तो वो जब हवस उनके पूरी करे के लिए यहाँ संसार में वो लोग अवतार लिया करते हैं। हम श्री पीर पैगंबर जी के शब्दों के द्वारा समझने का प्रयास आखिर क्यों नहीं करते हो? ओम श्री पीर पैगंबर जी क्या कह रहे हैं ये तो समझने का प्रयास कोई करता ही नहीं। ओम श्री पीर जो शंकर जी हैं, जो विष्णु जी हैं, जो ब्रह्मा जी हैं, जो देवी देवता हैं, क्या इनकी सृष्टि हुई है? इनकी सृष्टि की गई है। ब्रह्मा जी विष्णु जी में जीव नहीं है, शक्ति नहीं है, ताकत नहीं है, आत्मा नहीं है, कुछ नहीं है, तो भी अवतार क्यों लेते हैं? ही अवतार कैसे लेंगे? जीव आत्मा कर्म बस अवतरित होती है। और जब इनमें जीव नहीं है, आत्मा नहीं है, तो ये अवतार कैसे लेंगे? कैसे लेते होंगे? झूठ है, गलत है। ओम श्री पीर पैगंबर जी के शब्दों को समझने का प्रयास करो कि कितना बड़ा आडंबर दुनिया के अंदर में है। कहीं कहीं अवतार ले लेते हैं, कहीं बालाजी का अवतार हो रहा है, हनुमान जी का अवतार हो रहा है, विष्णु जी का अवतार हो रहा है, जगह जगह माला फूल सब चढ़ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, जगह जगह देखो तो यही सब हो रहा है। तो देवी देवताओं की क्या उत्पत्ति हुई है? आत्मा जो आत्मा का अंश है, अंशज है, वो तो उत्पत्ति में हुए हैं ओम श्री पीर पैगंबर जी के अनुसार। लेकिन देवी देवताओं की उत्पत्ति तो नहीं हुई। क्या उनमें जीवाधारी हैं? चलो पीर पैगंबर जी आगे हम सबको इस सबका ज्ञान कराएंगे ही, कहीं ना कहीं पे देखेंगे। लेकिन अभी को देखते हैं। इस प्रकार संसार का लय अनादि है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जीवात्माएं संसार है और इसमें सब कर्म बस योनियों को प्राप्त हैं, अपने अपने कर्मों को सब भोग रहे हैं और ये कर्म करते ही रहेंगे। कर्मों से परे कोई हो नहीं सकते और ना कभी संसार का लय हो सकता है। तो ये ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। अभी तो यह विज्ञान, एक विज्ञान है, वैज्ञानिक है, वो कहता है कहीं बताया 22 में लय हो जाएगा पृथ्वी का, कहीं बताया 24 में होगा लय, कहीं ये लय होते होते ना जाने कितने बरस बीत गए और लय कभी नहीं हुआ। और भविष्यवाणी करने वाले करते रहे और करते रहेंगे। अरे उनकी लीला को कौन जानेगा?
हाँ, भविष्यवाणी करना भी अनिवार्य होता है, इसलिए कि शायद कहीं न कहीं निशाना लग ही जाए। भाई 10 लोग कह रहे हैं कि पानी बरसेगा, 50 लोग कह रहे हैं नहीं बरसेगा, और जो बरस गया 4 बूंदें गिर गई, कल फलाने बाबा ने कहा था कि पानी बरसेगा, अरे गिरा तो चार ही बूंद गिरा तो है, एक तीर मार गया, बाबा पहुंच गए हैं। शक्ति है बाबा में, ताकत है। ओम श्री पीर पैगंबर जी के द्वारा देखें तो कितनी शक्ति है वो दिखाई दे रही है कि यहाँ कोई कुछ नहीं है, सब मृत्यु के तुल्य है, सब मृत्यु की गोद में है, यहाँ कोई बचा नहीं है, सबको मौत का इंतजार है और मौत को सबका इंतजार है। दोनों बातें, आत्मा, इच्छा, शक्ति, अंश, जीव। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं आत्मा, इच्छा, शक्ति, अंश, जीव एक जो कर्म काल में अलग हो जाएगा, बस वही आवागमन से छूट पाएगा। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि आत्मा, इच्छा, शक्ति, आत्मा की इच्छा, शक्ति, अंश, अंशज है यहाँ संसार, सब अंश का ही बिखेर है, परमात्मा का बिखेर नहीं है। परमात्मा द्वारा आत्मा, आत्मा के अंशज संसार, ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं। तो जो आत्मा है, इच्छा, शक्ति, अंश, जीव, जो जीव है वो आत्मा का अंशज है, अंश है, वो जीव भी आत्मा के समान है, और जो आत्मा है वो परमात्मा के समान है। शक्ति, रूप, ताकत सब वही है, लेकिन जीव जो है कर्म के बंधन में है। मतलब आत्मा जो परमात्मा है, परमात्मा से आत्मा की दूरी और आत्मा से उत्पन्न आत्माएं जो हैं उनमें दूरी, कर्म की दूरी बनी, ये सच है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि एक मतलब आत्मा, इच्छा, शक्ति, अंश, जीव एक जो कर्म काल में अलग हो जाएगा, कर्म काल में अलग हो जाएगा, बस वही आवागमन से छूट पाएगा। कर्म काल का मतलब जब शरीर के रहते हुए कर्मों से परे हो जाएगा, इसी शरीर में रहते हुए कर्मों आदि से परे हो जाएगा, कुछ भी शेष नहीं रहेगा, तो वो आवागमन से छूट जाएगा। शुभ अशुभ कोई भी उसके अंदर में लेन देन का प्रभाव नहीं रहेगा, वो आत्मा छूट जाएगी। तो उस आत्मा को मतलब अपने मेन आत्मा द्वारा परमात्मा में लय हो जाएगा और सदा के लिए आवागमन से छूट जाएगा। बाकी भ्रमित संसार के अधीन रहेंगे, बाकी संसार के लोग इसी प्रकार से चलते रहेंगे जैसे चल रहा है, मारपीट, काट पीट सब चल रहा, हम बड़े तुम छोटे, हम धनवान तुम गरीब, ये क्रम कभी बंद नहीं होगा, चलता रहेगा। यही मानवों में कमी है, इसी का भोग भरने के लिए सारी आत्माएं आती जाती रहती हैं और ये कभी समाप्त नहीं होगा। ना धरती पलटेगी, ना कभी आसमान गिरेगा ज़मीन पर, ना जल कभी सूख जाएगा, ना अग्नि का ताप कभी कम होगा, ना वायु कभी समाप्त होगी। ये क्रम सदा सदा चलता रहेगा, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय।